ये क्या हुआ तुम्हें? आपकी दी हुई मजबूरियों ने एक नया जख्म दे दिया है सेठ साहब। आपके बाजू से तो खून बह रहा है। कहाँ थे आप? अपनी माँ और बहन को देखने गया था। उन्होंने सिकंदर के घर पनाह ले रखी है। सिकंदर के घर? क्यों गए थे तुम, जबकि मैंने मना किया था कि तुम अपनी माँ और बहन से कभी नहीं मिलोगे? आपने मेरी खामोशी का सौदा किया है सेठ साहब, सिर्फ मेरी जबान खरीदी है। ये आंखें अभी मेरी अपनी है। बोल नहीं सकता लेकिन देख तो सकता हूं इन्हें। देखने गए थे तो ये जख्म कैसे ले आए? मैं कमरे से जाने लगा तो सीमा की आंख खुल गई। वो अपने भाई को चोर समझकर चीख पड़ी। मां भी जाग गई। इतने में सिकंदर अंदर आ गया। उसने कई फायर किए। मैंने झाड़ियों के पीछे से देखा, मां खिड़की में खड़ी थी। मां की जानिब से आने वाली एक गोली को मेरे पासों ने चूम लिया। बैठे बिठाए परेशानी मोल ले ली है तुमने। उनमें से किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? सेठ साहब, कुछ इस खून के बारे में भी कहिए जो बह गया है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? रहने दो, जख्म गहरा नहीं है, गोली बाजू को छूती हुई गुजर गई है। तुम फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। जी बेहतर। आओ यहाँ बैठो। झटपटा से बंदा आज कैदी कर ले माही मैं झटपटा से। साहब अंकल देखे, मैं ये स्लीपिंग पिल्स पहन लूं? स्लीपिंग पिल्स? जी, कैसा लग रहा है मुझ पर? ये स्लीपिंग गाउन है। अरे किसका है ये मेरा अपना है, माई सेल्फ। अच्छा? मैंने और भी बहुत सी चीजें खरीदी हैं शो शाह के लिए। यहाँ कई दुकानदारों से मेरा उधार सेट हो चुका है। क्या? यार जमशेद, देखना जरा ये पहनकर मेरी ब्यूटी कैसी लगती है, हैं? बोलो यार। अरे ये खून, ये तुम्हारा बाजू कैसे लीक कर रहा? ये वो मैं दरअसल क्या ये जख्म तो गोली का सा लगता है। कहीं वार हो गई थी क्या? नहीं भाई, हादसा हो गया था। ये रिक्शा में आ रहे थे तो रिक्शा उलट गया। हाँ, तो रिक्शा उलटने से गोली कैसे चल सकती है? ये रिक्शा पर बैठे थे कि मशीन गन पर? दीदी वो गोली वोली कोई नहीं चली थी। मैं रिक्शा पे आ रहा था, रिक्शा उलट गई, शीशा टूटा, मेरे बाजू को लग गया। यार शुक्र है कि सिर्फ शीशा ही टूटा। कहीं तुम्हारा बाजू टूटकर अलग हो जाता तो ये कमीज की आस्तीन बेकार हो जाती। अरे शुक्र है वो तो जान बच गई। रिक्शा के ड्राइवर मुझे रोड पर छोड़कर भाग गया। भाग गया? और तुमने भागने दिया? यार पुलिस को खबर करते फौरन, बेवकूफ हो तुम। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो हेलो, रहने दो इडियट। अच्छा इडियट, बस ऐसे ही। तुमसे किसने कहा है कि बिला वजह दखल दो? जाओ अपने कमरे में। गेट आउट। देखें साहब, आप थोड़ा आराम से बात करें। आई नॉट लाइक दिस टेबल टॉक। मैं हाथ मार देता हूँ आदमी के। आर यू सीरियस? यस। ओके, आई एम नॉट सीरियस दिस टाइम। राइट। जाओ, जाके बावर्ची से कहो कि 2 कप कॉफी भेजे फौरन। बस कॉफी भेजे, कभी चाय भेजे, कभी कॉफी भेजे। बस मुझे चिकन मैन समझ लिया आपने। ये नामाकुल खामखा राजदार बनता जा रहा है, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहां जाने की? शेर साहब, इस जहन्नुम में रहकर अपनी खोई हुई जन्नत को तलाश भी ना करता। और जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सिकंदर अच्छा लड़का है, उनका ख्याल रखेगा। वो 500 रुपए तुमने खामोशी से माँ के सिराने रख दिए थे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सेठ साहब, सिर्फ ये आरजू है कि मेरी माँ और बहन को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रुपए इतने ढेर सारे, मैं क्या करूंगी? करेंगी क्या आप? आपके रुपए हैं, रखें अपने पास। मेरे रुपए? ये 500 रुपये आप सिराने रखकर भूल गई थी। ये रुपए मेरे नहीं है सिकंदर। तो फिर कोई दूसरा आकर आपके कमरे में क्यों रखने लगा? और इतनी बड़ी सरमाएदार तो आप हैं नहीं कि अच्छी खासी रकम ही भूल जाएं। पैसे वाले तो तुम हो बेटे, लेकिन गरीब रिश्तेदारों की मदद करने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। जानबूझकर अनजान न बनो। यही बहुत है कि तुमने हमें इस घर में पनाह दे दी। अब माली इमदाद देकर एहसानों का बोझ इतना न बढ़ाओ कि इज्जत नफ्स घटते घटते बिल्कुल ही खत्म हो जाए। कौन दे रहा है माली इमदाद? आप गलत समझ रही हैं आंटी। ये रुपए अपने पास रखो सिकंदर। मुफलिसी में जब लोग तरस खाने लगे तो नादारी का एहसास कुछ और बढ़ जाता है। ओहो, यकीन कीजिए आंटी, ये रुपए मेरे नहीं हैं। अगर ये आपके भी नहीं है तो फिर ये है किसके? अकेली मेरी जान क्या क्या करूं? ये सीमा कहाँ है? पड़ोस में गई है शायद। वो पड़ोस में गई है? माला छुट्टी पर गई है। ए बेटा, मुझे कहीं भेज दो। बन्नो आपा,
क्या हुआ? अरे दम लेने की फुर्सत नहीं इसको हमारे बावर्ची खाने से। खिचड़ी चूल्हे पर रखी थी कि दम में आ जाएगी, बर्तन धोने बैठी तो जलकर कोयला हो गई। कौन? खिचड़ी। बर्तन मैं धो रही थी। मैंने तो आपसे कहा था कि माला छुट्टी पे गई है तो बारी बारी मिलके दोनों काम कर लिया करेंगे। सुनो, बारी बारी मिलकर काम कर लिया करेंगे। अरे तुम्हें बारी का बुखार से ही फुर्सत कहाँ मिलती है? मेरी बारी वाले दिन तुम ठीक रहती हो, अपनी बारी वाले दिन बुखार आ जाता है तुम्हें। माला फिर छुट्टी पे चली गई। अम्मी आप उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देती आप? अरे यही तो रोना है कि दिल की नरम हूँ मैं। छुट्टी के पैसे भी तो नहीं काटे जाते मुझसे। अरे ये इतने पैसे कहाँ से आए? हाय कहाँ से बन्नो आपा, ये सिकंदर बहाने से मुझे 500 रुपए दे रहे हैं। मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ अम्मी, ये 500 रुपये इनके सिरहाने रखे हुए थे। सरहाने रखे हुए थे? जी हाँ। ए लो, मैं भूल ही गई थी। अरे मेरी तो इस अकल पर पत्थर पड़ गए। 500 है ना? आपके हैं क्या? मेरे नहीं है तो किसके हैं? सुबह रखते थे तो याद ही नहीं रहे। आप भी कमाल करती हैं अम्मी, इस तरह रुपए रखकर कोई छोड़ता है? अगर कोई ले जाता तो? जी ऐसी भोली नहीं हूँ कि इतनी आसानी से पैसे जाने दूं। आपको एहतियात करनी चाहिए बन्नो आपा। रात ही को आपने देखा कोई लुटेरा आ गया था यहाँ। खैर उसे तो ऐसा सबक दिया है कि दूर दूर तक नजर नहीं आएगा आइंदा वो। हाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे कोई बात भी हो शकीला, मामूली से खराश आई है बाजू पे। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, पहले जैसे जमशेद ही नहीं रहे हो। ओहो शकीला, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं तो अब भी वही जमशेद हूँ, तुम्हें चाहने वाला, तुमसे प्यार करने वाला। झूठ झूठ, सब कुछ झूठ। मैं तो ये जानती हूँ मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं मिलती तुम्हें। कितने दिन से कह रही हूँ बाहर कहीं घूमने के लिए चले। अरे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या? वो मेरा मतलब है, देखो ना बाहर इतनी सर्दी हो रही है और मुझे वैसे ही नजर जुकाम का खतरा रहता है। अगर नमूनी होगी तो मुसीबत आ जाएगी। बकवास मत करो, ऐसे दूध पीते बच्चे हो ना तुम। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हम रात को चलेंगे होटल सनी व्यू में। हाँ जरूर, पहले भी तो वही खाया करते थे। हाँ, और वहीं अपनी मखसूस जगह पे बैठेंगे। सेंटर वाली? कोने वाली। और फिर तुम मुझे मेरी पसंदीदा डिश खिलाओगे। आइसक्रीम। भाई मैं खाने की बात कर रही हूँ। अच्छा डिश, वो आलू गोश्त। आलू गोश्त? वो नहीं, मैं भूल रहा हूँ। कद्दू, हलवा, मूली, पालक और मांस की दाल तड़का लगी हुई। दिमाग तो सही है तुम्हारा। मैंने कभी ऐसी चीजें खाई है भला? मैं तो वहाँ खाती हूँ मटन लेग, ईरानी पुलाव और चिकन रोस्ट। अच्छा, वैसे शकीला इतनी मुश्किल चीजें तुम ही खा सकती हो। इतने महंगे खाने मैंने कभी नहीं खाए, सिर्फ उनका नाम ही सुना है, तस्वुर ही किया। हाँ, बहुत गरीब हो ना तुम। हाँ। पार्टी भी करते रहे हो। बहुत। बेरोजगार हो, एक एक पैसे को मोहताज। हाँ। हालात ने मजबूर कर दिया है, बिल्कुल बेसहारा हो। हाँ शकीला। सच, तुम तो बड़ी सीरियस कॉमेडी करते हो कभी कभी, और कॉमेडी भी ऐसी जिसमें ट्रेजेडी हो। शकीला, दुनिया में कोई ऐसी कॉमेडी नहीं है जिसकी बुनियाद ट्रेजेडी ना हो। हाँ, कभी कभी मजबूरी इंसान को ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ से वो वापस जाना भी चाहे तो रास्ते उसके कदम थाम लेती है। मेरे साथ रहना तुम्हारी लिए मजबूरी है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अब देखो ना, ये भी तो मजबूरी है कि डैडी शादी का नाम ही नहीं लेते। लो भला, डैडी से मम्मी शादी करेंगे? ओहो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शादी का जिक्र कर रहा हूँ। डैडी भी मजबूर हैं जमशेद। बात यह है कि हमारी चचेदार बहन राजदा मुल्तान में रहती है। डैडी ने उसकी परवरिश की है। अब अगर मेरी शादी से पहले उसकी शादी न की उन्होंने तो फिर खानदान वाले क्या कहेंगे? जमशेद, तुम्हें सेक्रेटरी बुला रहा है, कह रहा है एक जरूरी बात कहनी। शकीला, मैं अभी वापस आया। हाँ, जाओ फौरन फौरन। देखा कैसे बहाने से चलता किया है इसे। क्यों भेजा आपने उसको? उसकी मौजूदगी में हम बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मजाकिरात नहीं कर सकते। अच्छा, जो कुछ कहना है आपको कहिए, अब यहाँ से तशरीफ ले जाइए, जाइए बुलाइए जमशेद। बेहतर है कि भूल जाइए जमशेद को। वो सूखा दरख्त है, टूटी दीवार है, बुझा हुआ चिराग है। अपनी मुस्कुराहटें हमारे लिए बिखेरिए कि हम नवाब इब्न नवाब ज़राबात नफीदो मसाई बाइस हैं। अगर आप चाहें तो हम आपका रिश्ता फौरन कबूल कर सकते हैं। दिमाग तो सही है आपका। मोहब्बत का ताल्लुक दिमाग से नहीं, दिल से होता है। और आप वो पहली दोशीज़ा हैं जिसने हमारे वीरान दिल के टूटे हुए दरवाजे पर दस्तक दी है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं अभी जाके डैडी से कहती हूँ। डैडी! शरपसंद दोशीज़ा, ये मत भूलो कि हम कौन हैं। ये मत भूलो कि जमीन और आसमान कभी नहीं मिला करते, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मिल जाए। छोड़िए, छोड़िए। नवाब साहब। किसने पुकारा हमें? मैंने।
मुझे आप ये बताइए कि आपने झूठ क्यों बोला कि मैंने जमशेद को बुलाया है? सबसे पहले इनसे ये पूछिए कि यहाँ बगैर इजाजत के आए कैसे? देखिए, कान खोल कर सुन लीजिए नवाब साहब, आपको इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आपकी शादी मिस राशिदा से होगी। राशिदा? जी। कौन है ये अजनबी दोशीज़ा? और हमें क्या हर्जाना मिलेगा इनसे शादी खाना बर्बादी के सिलसिले में? राशिदा सेठ साहब की भतीजी है और अनकरीब यहाँ आने वाली है। रकम की बात आप सेठ साहब से करें। सेठ साहब के पास इफरात ज़र है और हमारे पास किल्लत ज़र है। क्या ख्याल है, 50,000 रुपए सिक्के राजुल वक्त कबूल होंगे? मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, आप लोग यहाँ दौलत के लालच में जमा हुए हैं, आप भी और जैदी भी। जाओगे कहाँ? छोड़ेंगे नहीं बच्चों। मैं कहता हूँ निकालो सीधी तरह उधार की रकम। देखिए देखिए, आप गिरबान छोड़ें। दिस इज वेरी बैड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आज अगर पैसे नहीं दिए तो मार मार के सारी इंग्लिश भुला देंगे हम। ऐसे ही देखिए, यू डोंट नो माय फैमिली फोरग्राउंड, आई बिलोंग टू अ सीजनेबल फैमिली। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अरे जाता कहाँ है? पैसे दे के जा, पैसे दे के जा। कमाल करते हैं आप, छोड़े ना, ऐसे ही बचा शरीर है आप। देखिए पैसे मैं कुछ जेब में लिए थोड़ी फिरता हूँ मैं। पैसे नहीं है तो घर लेकर चलो। मैं घर? इसने आज तक हमें अपना घर भी नहीं दिखाया, कहीं हम वहाँ न पहुँच जाए। नहीं, देखिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। जस्ट मिनट। देखें वो सामने, वो देखिए वो नीली कोठी नजर आ रही है ना, वो देखें, जिसकी छत पे एंटेना लगा हुआ है और जिसके दरवाजे पे कुत्ता बैठा दुम हिला रहा है। देखा आपने? गौर से देखें, गौर से, जरा आप भी गौर से देखें, जरा गौर से देखिएगा। देख लिया?